कानपुर देहात में यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। नाव के सारे लोग निकलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए सिकंदरा क्षेत्र में 8 नावों की व्यवस्था की है। बाढ़ के हालात ये हैं कि लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। बहुत से परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने छतों पर सामान रख लिया है और वहीं रह रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से बिजली के खंभे भी पानी में डूब गए हैं। बिजली न आने से मजबूर हो ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और झोपड़ी बाढ़ के पानी में उतरा रही है। यमुना के रौद्र रूप से क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी का मंजर दिखाई दे रहा है। बाढ़ क्षेत्र की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की टीम क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए नाव में बैठकर बाढ़ पीड़ितों से मिली और बाढ़ पीड़ितों के हालात जानने के लिए उनसे बात की। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग छतों पर सामान रखकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा नाव तो लगा दी गई है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी जी, आप यहाँ टेंट के नीचे रह रही हैं, क्यों रह रही हैं? जमुना की वजह से। जमुना किस गांव में रहती हैं आप? महदेवा। क्यों, क्या कंडीशन है आप यहाँ पे रह रही हैं? जब घर डूब गए, कच्चू घर है तो भाग गए, लेंटर हो तो वही ऊपर चढ़ जाते। अब जब कच्चू है तो जमुना बाहर और जे। अच्छा, तो कोई अभी प्रशासन का अधिकारी आपके यहाँ आया कि नहीं आया? वो नहीं आओ, और सब 5 साल आए थे, सब कुछ किया जा दे, कुछ नहीं ना कौन। कुछ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था की न्यूज़, मिली आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। पार्सल बिस्कुट मिली थी बस। कब से आप यहाँ रह रही, कितने दिन हो गए? अब हम कल आए डेरा लेते। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आया? तिरपाल अब हाल आओ जरूर एक बस, और कुछ हमें नहीं मिल रहा। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतपाल सिंह। सतपाल जी, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े, तिरपाल टांग के लोग क्यों रह रहे हैं, क्या है? ये बाढ़, हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। किस गांव में? महदेवा गांव में। तो यहाँ क्या प्रशासन अभी तक आया कि नहीं आया? प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आया। फिर आप लोग? हम आप ऐसे अपने आप पलायन कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। कोई ना मुझे खाने की व्यवस्था है ना कुछ है, और मेरे लिए रास्ता भी नहीं है जो हम गाँव से कर सकते हैं। अच्छा, कितना क्या नुकसान है आप लोगों का? हमारा बिल्कुल घर सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। जो कोई गल्ला था वो लेके चले आए, खाने आने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। वहीं राजपुर ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार और जिला पंचायत सदस्य आशीष कटियार व जिला पंचायत सदस्य आनंद बाबू गौतम की टीम बाढ़ पीड़ितों से क्षेत्रों में मिलने पहुंची, जहां बाढ़ पीड़ितों को ड्राई फ्रूट बांटे और अंधेरे घर में उजाला करने के लिए मोमबत्ती भी दिए, जिससे लोग घरों में उजाला कर सकें। सदस्य जी, आज आपके क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित है, कई गांव डूबे हुए हैं, कितना नुकसान है और कितने गांव इसमें प्रभावित हैं? यहाँ पे आज हम लोग सुबह से दौरा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से हम लोग घर से निकले थे। सबसे पहले हम लोग बैजामुँह पहुँचे, तो बैजामुँह गांव पूर्ण रूप से जो नीचे स्तर पे था तो पूर्ण रूप से डूब गया है, और जो ऊपर मकान गांव के बाहर लोगों ने बना के रखे हुए हैं वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। लगभग में 80% घरों में पानी घुस गया है। तो बैजामुँह के साथ साथ महदेवा और आपका जयसलपुर, गौरी, बांगर, और जानकारी मिली है कि गोहानी में भी बाढ़ का बहुत अधिक मात्रा में प्रकोप है। तो सारे गांवों का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, साथ में प्रमुख जी हैं, समाज सेवी रामू कटियार जी भी हैं। किस तरह से ग्रामीणों को हेल्प दिलाई जाएगी आपके द्वारा? सबसे पहले तो जो गांव में लोग फंसे हुए हैं उनका अनाज रखा हुआ है और भूसा है, जो भी है उनका सामान है, उसको सबसे पहले हम लोग बाहर निकलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को कोई लिस्ट वगैरह आपके द्वारा मुहैया कराई जा रही है? हाँ, अभी हमारे प्रमुख जी ने SDM साहब से बात की है, और हम लोगों ने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उनको सूचना दी है। प्रमुख जी, आज यहाँ पे बाढ़ ग्रस्त आई है, कैसा सर्वे में कितना नुकसान निकल के आ रहा है? यहाँ नुकसान का कोई भरपाई कर पाएगा क्या? इतना नुकसान है कि कहा नहीं जाता। सब जानवर से लेके आदमी, पूरा गल्ला, सभी प्रकार के नुकसान है यहाँ। तो आपके द्वारा क्या क्या इंतजाम करवाया जा रहा है? अभी मैंने बिस्किट बांटे हैं यहाँ पे, और बाकी कॉलोनी और जो भी सर्वे हो जाएगा कॉलोनी और वगैरह सब दिया जाएगा। और क्या इसके द्वारा अभी तक अपने विकासखंड में कितने गाँव का सर्वे किया गया, क्या?
अभी यहाँ पे 4 गांव लगभग पीड़ित हैं। बैजामुँह, महादेवा, जयसलपुर, गवानी और गौरी बांगर, जैसलपुर में जयसलपुर महदेवा। जयसलपुर महदेवा में इस समय में चल रहा हूँ और जो भी है शासन द्वारा जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे सर्वे करा के 90% दी जाएंगी इनको और 90%। वहीं सांसद भोले सिंह के निर्देश पर उनके भाजपा जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मिलकर उनका हाल जाना, वहीं गांव-गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे। अध्यक्ष जी, जनपद में बाढ़ एकदम यमुना जी का पानी बढ़ा है, कई गांव डूबे हुए हैं, क्या स्थिति है और आपके द्वारा क्या मदद उनको दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसके कारण से कई गांव क्षेत्र के प्रभावित हैं। अभी कई गांव में हम लोग क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी के साथ में का निरीक्षण किया है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस जल स्तर बढ़ने के कारण से उनकी अविलंब व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार और संगठन दोनों इस पर अपनी पैनी निगाह रखते हुए और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पहले बहाल कराना, उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कराना, ये हमारी प्राथमिकता पे है। अध्यक्ष जी, लमसम कितने गांव होंगे दोनों तहसीलों को, भोगनीपुर और सिकंदर तहसील को मिला करके, जो इससे प्रभावित है? जमुना के किनारे के लगभग सभी गांव हैं और कहीं थोड़ा बहुत कम, कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से जो प्रथम दृष्टया जो ज़्यादा प्रभावित गांव हैं उन पर जाकर के और लोगों को शिफ्ट कराने के साथ साथ और उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी पहली प्राथमिकता वही है।